स्वागत है आप सभी का संदीप सर आईटीआई यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाला हूं केबल एवं जोड़ का जो हमारा यूनिट चल रहा था उसकी ये तीसरी क्लास होने वाली है। दोस्त, अगर आप एमपी बिजली विभाग की तैयारी कर रहे हैं लाइन अटेंडेंट या प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल का, तो दोस्त यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्त मैं आपको इस वीडियो में ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्त करवाने वाला हूं जितने भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हैं दोस्त क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें आप देखेंगे तो एलपी सीबीटी 2 में ये पूछा गया सवाल है, इसमें आप देखेंगे तो यूपी पीसीएल में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो सभी जो क्वेश्चन है वो पूछे गए सवाल है मेरे भाई, तो आपके एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में कंप्लीट जरूर बने रहिएगा। ठीक, ये हमारी जो यूनिट है मेरे भाई, ठीक है, 8 यूनिट है। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो प्ले लिस्ट में आपको मध्य प्रदेश बिजली विभाग यूनिट वाइज टेस्ट के नाम से सीरीज मिल जाएगा, वहाँ से आप सभी वीडियो जरूर देख लीजिए। तो चलिए दोस्त, इस सुपर फास्ट माध्यम से मैं इस सीरीज को दोस्त स्टार्ट करता हूँ, और आपके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए दोस्त ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मेरे भाई, क्वेश्चन और आंसर देखने का प्रयास करूँगा। तो आप ज़रूर इस वीडियो में बने रहिएगा, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रिवीजन होने वाला है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं, आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते मेरे भाई, तो लाइक और सपोर्ट जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितने भी पहुंच है आपके ग्रुप में सभी के पास इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए मेरे भाई, और चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए। ठीक है, आपका प्यार और दोस्त आपका जो कमेंट आता है वही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तभी दोस्त हमें वीडियो बनाने के लिए दोस्त मोटिवेट अगर आप करेंगे तभी दोस्त ये जो सीरीज़ है ये सफल हो पाएगी। इसलिए आप प्यार और सपोर्ट ज़रूर बनाए रखिएगा मेरे भाई, आपके लिए सभी क्लासेस फ्री में दोस्त उपलब्ध कराई जा रही हैं पूरे यूट्यूब में मेरे भाई। ये सभी क्लासेस जो हैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मेरे भाई कोई भी दोस्त आपको चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, सभी चीज़ें जो आपके लिए है वो फ्री प्रोवाइड करा रहा हूँ। चलिए मेरे भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इस वीडियो का। बोला जा रहा है केवल, है ना, कर्ण को लक्ष्य, कर्णकों को हम बोल सकते हैं लक्ष्य को खाली स्थान भी कहा जाता है मेरे भाई। क्या कहा जाता है इसको, लक्ष्य को दोस्त क्या कहा जाता है? तो लक्ष्य को मेरे भाई कहा जाता है, वो कहते हैं मेरे भाई केवल सूझ। ठीक है, क्या बोलते हैं? केवल सूझ मेरे भाई बोलते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लक्ष्य किसी भी चालक तार का, है ना, किसी भी चालक तार या कोर के अंतिम सिरे पर लगाया जाता है। जो चालक तार होता है मेरे भाई उसके अंतिम सिरे पर जो लगाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? लक्ष्य बोलते हैं। इसे केवल सूझ भी कहा जाता है। यह सबसे अधिक बस बार प्रणाली में तार को जोड़ने एवं हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है? बस बार प्रणाली में। ठीक है, यह तांबे एवं एल्युमिनियम का बना होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मेरे भाई जो लक्ष्य बना होता है वो किससे बना होता है, तो आपको बताना है तांबे और एल्युमिनियम से। अगर आपसे पूछा जाए लक्ष्य का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आपको बताना है बस बार प्रणाली में दोस्त इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, और इसको लगाने के लिए दोस्त क्रिम्पिंग टूल का प्रयोग किया जाता है मेरे भाई। किसका प्रयोग किया जाता है? क्रिम्पिंग टूल का प्रयोग किया जाता है इसको लगाने के लिए। इसको लगाने के लिए अगर पूछा जाए किसका प्रयोग किया जाता है, किस टूल का प्रयोग किया जाता है, तो आपको बताना है क्रिम्पिंग टूल। ठीक, चलिए मेरे भाई अगला सवाल दोस्त ये रहा है आपका, और इसका आंसर बताइए। एक लक्ष्य में तार या केबल खाली स्थान को उपयोग करते हुए क्रिम्प किया जाता है। ठीक है, तो किससे क्रिम्प किया जाता है? क्रिम्पिंग करने वाला उपकरण से। मैंने अभी बताया ना, क्रिम्पिंग टूल्स किया जाता है, यानी क्रिम्पिंग करने वाला उपकरण से मेरे भाई क्रिम्प किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल मेरे भाई ये रहा है आपका। केबल इंसुलेशन में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियां में खाली स्थान होना चाहिए। क्या होनी चाहिए मेरे भाई? इसमें होनी चाहिए उच्च यांत्रिक सामर्थ्य, यानी इसमें जो है वो मजबूत होना चाहिए। ठीक है, केबल इंसुलेशन में प्रयुक्त होने वाली जो सामग्री है, ठीक, वो जो है वो चीज़ें जो है मजबूत होनी चाहिए। जैसे केबल इंसुलेशन में दोस्त हम किसका प्रयोग करते हैं? पीवीसी करते हैं। ठीक है, बल्कि नाइज इंडियन रबर का करते हैं, VIR का। ठीक है,
VIR का फुल फॉर्म होता है वल्केनाइज्ड इंडियन रबर। PVC का इस्तेमाल होता है, इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, थोड़ी थोड़ी दोस्त जानकारी, ठीक है, यही आपको सफलता दिलाएगी। केबल इंसुलेशन उपयुक्त होने वाली सामग्री उच्च यांत्रिक सामर्थ्य होना चाहिए, जहां इंसुलेशन वास्तव में दो धात्विक चालों को कट ऑफ को रोकता है। ज्ञात रहे इसका मान 1 मेगा ओम से दोस्त अधिक होना चाहिए, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। अगला सवाल दोस्त ये रहा है आपका, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केबल में इंसुलेटर के रूप में नहीं किया जाता। तो मेरे भाई इंसुलेटर के रूप में हम किसका प्रयोग नहीं करते, रबर का करते हैं, ठीक है, वर्निस्ट कैम्ब्रिक का करते हैं, कागज़ का करते हैं, लेकिन तांबा मेरे भाई ये चालक धातु है। क्या है ये मेरे भाई, चालक है। इसका उपयोग हम इंसुलेटर में नहीं करते। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं तांबा के बारे में। तो तांबा दोस्त जिसका परमाणु क्रमांक आपसे अगर पूछा जाए तो आपको बताना है 29 होता है। कितना होता है मेरे भाई, 29 होता है परमाणु क्रमांक इसका। यह चालक धातु है, अतः इसका प्रयोग केवल में इंसुलेटर के रूप में दोस्त नहीं करते हैं, ठीक है। अन्य विकल्प जैसे दोस्त है जय बर्निश कैम्ब्रिक, रबर तथा कागज का विद्युत रोधी के रूप में हम काम करते हैं, यानी कुचालक के रूप में काम करते हैं। साथ ही ज्ञात रहे दोस्त धातु का कुचालक का ताप गुणांक क्रमशः धनात्मक तथा ऋणात्मक होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल दोस्त ये है, MPTO में पूछा गया सवाल है मेरे भाई, ठीक है। MPTO में पूछा गया सवाल है, तो बोला गया है केबल इंसुलेशन सामग्री क्या है। केबल इंसुलेशन सामग्री मेरे भाई हमने, है ना, केबल इंसुलेशन सामग्री क्या है, तो ये हो जाएगा फाइबर ग्लास। फाइबर ग्लास इंसुलेशन केबल का उपयोग फर्नेस और औद्योगिक ओवन में किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा केबल इंसुलेशन सामग्री क्या है, ये है फाइबर ग्लास। क्या है, फाइबर ग्लास है, यानी ऑप्शन नंबर सी, MPTO में पूछा गया सवाल। अगला सवाल दोस्त ये रहा है आपका, और बोला गया है जब दो केबलों के बीच या दो बहुतारों केबलों, है ना, मल्टी कोर केबल के बीच रोधन इंसुलेशन क्षतिग्रस्त हो जाता है तो केबल में निम्नलिखित में से किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। तो केबल्स में किस प्रकार का मेरे भाई फॉल्ट जो उत्पन्न होगा वो होगा शॉर्ट सर्किट या क्रॉस दोष, ठीक है। शॉर्ट सर्किट या क्रॉस फॉल्ट दोष उत्पन्न होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा मेरे भाई, और इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। केबलों एवं विद्युत रोधन के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। केबलों में विद्युत रोधन के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए, तो इसमें किया जाना चाहिए गैर आर्द्रताग्राही। गैर आर्द्रताग्राही का उपयोग करना चाहिए। ये मेरे भाई जो गैर आर्द्रताग्राही है ये क्या करता है, नमी को मेरे भाई सोखने का काम नहीं करता, ठीक है। और जो लेड होता है मेरे भाई वो क्या करता है कि नमी को सोखता है। तो गैर आर्द्रताग्राही हमें चाहिए। केबलों में विद्युत रोधन के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए, गैर आर्द्रताकारी, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो केबल में गैर आर्द्रकारी यानी शीत है, जिन्हें आप भाषा में मेटेलिक शीत कहते हैं, जो कि नमी का अवशोषण कर उसमें कुचालकता बनाए रखती है ताकि धात्विक कटाव न हो। केबलों में शीत सामान्यतः लेड शीशा की बनी होती है। ये सारी चीज़ें आर्द्रताग्राही के अंतर्गत आता है। आर्द्रताग्राही और इसमें बोला गया है गैर आर्द्रताग्राही। तो गैर जो है मेरे भाई वो नमी को दोस्त अवशोषण क्या करेगा, है ना। गैर आर्द्रताग्राही निश्चित जिन्हें आप क्या करेगा, वो नमी का अवशोषण कर उसमें क्या करेगा मेरे भाई कुचालकता बनाए रखती है। और जो आर्द्रताग्राही मेरे भाई वो क्या करती है, नमी को दोस्त अवशोषण नहीं होने देती, ठीक है। ये अंतर है गैर आर्द्रताग्राही और आर्द्रताग्राही में, ठीक। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा कि किसी अति खिंचाव युक्त केबल, है ना, सुपर टेंशन केबल के लिए वोल्टता की रेंज क्या होती है। सुपर टेंशन के लिए मेरे भाई वोल्टता की जो रेंज होती है वो होती है मेरे भाई 11 से, है ना, 33 kV। कितना, 11 से 33। चलिए इसमें देख लेते हैं। तो इसमें मेरे भाई लो टेंशन केबल के लिए 1100, हाई टेंशन केबल के लिए 11,000, सुपर टेंशन के लिए, है ना, एमा मेरे भाई हो जाएगा 22 kV से 33 kV। सुपर टेंशन यहाँ 22 नहीं दोस्त, आप कर लीजिए कि ये हो जाएगा मान लीजिए 11 से 33, ठीक है। एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल 33 से 66, और इसमें मेरे भाई देखेंगे तो एक्स्ट्रा सुपर टेंशन जो है 132 से ज़्यादा होगा। ये चीज़ें आपको याद रखना है। अगला सवाल मेरे भाई ये है आपका, इसका आंसर कमेंट कीजिए।
132 केवी से अधिक प्रचालन वोल्टेज के लिए इनमें से कौन सा केबल का उपयोग किया जाना चाहिए। इसमें जो केबल का उपयोग किया जाना चाहिए मेरे भाई, अभी हमने बताया किसका प्रयोग करते हैं। अतिरिक्त उच्च तनाव, एक्स्ट्रा हाई टेंशन, एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज पावर केबल। तो मेरे भाई इसमें करेंगे हम एक्स्ट्रा मेरे भाई सुपर पावर, किसका, अतिरिक्त अति वोल्टेज एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज पावर केबल का हम उपयोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि 132 से मेरे भाई ऊपर जा रहा है। ठीक है, 132 से ऊपर जा रहा है। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा है आपका, इसका आंसर कमेंट कीजिए। गैस प्रेशर केबल का स्टील पाइप खाली स्थान पर नाइट्रोजन भरा होता है। गैस प्रेशर केबल का स्टील पाइप खाली स्थान नाइट्रोजन भरा होता है। तो इसमें ये हो जाएगा मेरे भाई 12 से 15 वायुमंडलीय दाबों पर, है ना। 12 से 15 वायुमंडलीय दाब पर क्या होता है, नाइट्रोजन भरा होता है। अगला सवाल मेरे भाई ये है, और ये पूछा गया सवाल है, कई एग्जाम इसरो में भी पूछा गया सवाल, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया सवाल है। 240 वोल्ट 4 तार 3 कला, यानी इसमें बोला जा रहा है कि 200 कितना है, 30 वोल्ट। मेरे भाई 230 वोल्ट है, लेकिन 4 तार है। ठीक है, 4 तार है और 3 फेज है। 4 तार और 3 फेज का मतलब ये है मेरे भाई कि 3 फेज होगा, 1 न्यूट्रल होगा। बोर्ड में उदासीन तार को किस रंग से चिन्हित किया जाता है मेरे भाई, उदासीन बोल गया, यानी न्यूट्रल वायर होगा इसमें। ठीक है, कौन सा होगा, न्यूट्रल वायर होगा मेरे भाई, न्यूट्रल वायर। तो न्यूट्रल वायर को किस रंग से मेरे भाई यहाँ प्रदर्शित करते हैं, तो न्यूट्रल रंग को मेरे भाई काला से। ठीक है, उदासीन तार को किस रंग से चिन्हित किया जाता है मेरे भाई, स्विचिंग बोर्ड में। तो उदासीन को मेरे भाई हम काला रंग से प्रदर्शित करते हैं, ब्लैक हो जाएगी इस क्वेश्चन का सही जवाब। इसमें आप देखेंगे तो मेरे भाई विभिन्न जो है रंग इसमें दिया गया है, लाल पीला नीला। लाल पीला नीला यानी RBY। ठीक है, लाल पीला और नीला। ठीक, रेड ब्लू येलो, RBY ये सभी मेरे भाई फेज के लिए होंगे। हरा जो है मेरे भाई अर्थ है, इससे आप मेरे भाई अर्थ से यानी पृथ्वी जो हमारी हरी भरी है उससे आप रिलेट कर पाएंगे। तो हरा जो है मेरे भाई वो अर्थिंग के लिए, अर्थिंग कहाँ दी जाती है, ज़मीन में दी जाती है। तो इससे आप याद कर सकते हैं। न्यूट्रल यानी उदासीन तार को आप याद कर सकते हैं, है ना। ब्लैक से आप दोस्त इसको याद कर सकते हैं, ब्लैक यानी काला होता है न्यूट्रल वायर। और ये आप सभी को पता है जो फेज होता है RBY, है ना, RBY ये आप सभी को रटा हुआ है, तो इसको आप याद कर लेंगे। इसमें आप अगर आप पूछा जाए, है ना, तो अगर एकल फेज लाइन है तो हमारा जो है फेज का लाइन होगा वो लाल, एकल फेज न्यूट्रल जो होगा वो काला होगा। न्यूट्रल हमने अभी काला बताया, अर्थ ग्राउंड तार जो है वो हरा होगी। ठीक है, इसमें हमने अभी बताया RBY यानी 3 फेज तार अगर रही तो लाल पीला नीला होगी। ये सभी दोस्त कलर आपको याद कर लेना है। दोस्त कलर में अगर आप इन सभी टेबल को याद कर लेते हैं तो कलर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, किसी भी बार का कलर आपसे पूछ दिया जाए। ठीक है, पेपर में तो सभी आपसे बन जाएंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक देखिए। 3 फेज न्यूट्रल यानी काला। ठीक है, 3 फेज न्यूट्रल यानी काला, अगर 3 फेज रहता है न्यूट्रल रहता है तो काला हो जाएगा। फेज तार 3 कोर लचीली केबल में भूरा हो जाएगा, न्यूट्रल तार 3 कोर लचीली केबल में नीला हो जाएगा, और अर्ध तार 3 कोर लचीला केबल में भाई हरा पीला हो जाएगा। अर्ध तार न्यूट्रल तार और फेज तार 3 कोर लचीली केबल में नीला, और 3 को लचीली केबल में भाई भूरा। ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल दोस्त ये है, 66 केवी तक के अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार की केबल का उपयोग किया जाता है। 66 तक के मेरे भाई, 66 तक के हम प्रयोग करते हैं, कौन सा, तो स्क्रीन्ड केबल का हम प्रयोग करते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, और NCL में पूछा गया सवाल है, UPPCL में पूछा गया सवाल TG2 में। चलिए मेरे भाई, कौन से रंग का तार समानता घरों की तारों में फेज तार प्रदर्शित करता है। फेज तार कौन सा प्रदर्शित करेगा मेरे भाई, समानता कौन सा तार समानता घरों की तारों में फेज तार प्रदर्शित करता है, काला मेरे भाई,
लाल, नीला, है ना, हरा। कौन प्रदर्शित करेगा? तो ये करेगा मेरे भाई लाल। कौन करेगा? लाल करेगा। यहाँ फेज की बात की गई है मेरे भाई। किसकी बात की गई है? तो फेज के लिए हमारे पास होता है लाल। कौन होता है? लाल। ठीक है, ये हमारा न्यूट्रल जो है वो काला के लिए, हरा जो है मेरे भाई वो ग्राउंड के लिए हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। अगला सवाल दोस्त ये रहा कि है ना, इलेक्ट्रिकल केबल में आग लगने का मुख्य कारण क्या है? इलेक्ट्रिकल केबल में दोस्त आग लगने का मुख्य कारण जो है वो क्या है? तो इसका यही कारण है कि कम फ्यूज रेटिंग हो, या ओवरलोडिंग के कारण दोस्त आग लग जाती है, ढीले कनेक्शन के कारण। ढीला कनेक्शन रहता है मेरे भाई, क्या होती है? ढीला कनेक्शन जब रहता है तो स्पार्किंग होती है, जिससे आग लग जाती है। ओवरलोडिंग, ओवरलोड से मेरे भाई क्या होती है कि वायर जल जाती है, आग लग जाती है ना। कम फ्यूज रेटिंग से भी दोस्त ये हो जाएगा, और एक्सटेंशन कार्ड से भी हो जाएगा। यानी इन सभी कारणों से दोस्त क्या होती है? आग लगने की संभावना होती है। सभी चीज़ें दोस्त ये हैं, ठीक है। अगला सवाल मेरे भाई ये है कि A2XCY केबल स्टैंडर्ड कोड में बाई अक्षर, जो बाई अक्षर इसमें दिया गया है लास्ट में, वो किसको इंगित करता है? तो बाई अक्षर मेरे भाई ये इंगित करता है ना, किसको इंगित करता है? पीवीसी शीट को। किसको? पीवीसी शीट को। ठीक है, केबल स्टैंडर्ड कोड बाई अक्षर जो पीवीसी शीट को दोस्तों मेरे भाई ये इंगित करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। किसको इंगित करता है? पीवीसी शीट को मेरे भाई, पीवीसी शीट को। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा है आपका। खाली स्थान का प्रयोग केवल छोरों को एक उपकरण से जोड़ने के लिए किया जाता है, या केवल की रक्षा भी करता है और तनाव मुक्त रखता है? तो हम जोड़ने के लिए मेरे भाई किसका उपयोग करते हैं? हम करते हैं मेरे भाई केबल ग्लैंड का उपयोग। किसका? केबल ग्लैंड। और केबल, है ना, केबल ग्लैंड, केबल ग्लैंड का हम उपयोग करते हैं मेरे भाई, है ना। केबल ग्लैंड का उपयोग केबल छोरों को एक उपकरण से जोड़ने के लिए किया जाता है। अगला सवाल दोस्त ये रहा। इसरो में पूछा गया सवाल है मेरे भाई, हल्के मत लीजिए इसको। इसरो में पूछा गया सवाल है, कोई केबल को, है ना, बाई एफ वाई के रूप में डिजाइन किया गया है, यह क्या इंगित करता है? कैसे डिजाइन किया गया है? बाई एफ वाई। तो दोस्त ये क्या इंगित करेगा? चलिए बताइए मेरे भाई। ये इंगित करेगा ताम्र चालक। क्या करेगा? ताम्र चालक XLPE रोधन फ्लैट आर्म्ड पीवीसी शीट्स को इंगित करेगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब मेरे भाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा है आपका, इसका आंसर बताइए। इसमें बोला गया केबल जोड़ की आसान पहचान के लिए उचित, है ना, कलर कोडिंग दी जाती है। थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। कलर कोडिंग दी जाती है। IS 5554 के अनुसार, है ना, 4D कोड वाले केबल के विभिन्न कोड के लिए कोडिंग क्या होगी? मेरे भाई इसमें कोडिंग पूछा जा रहा है, तो इसमें हमारा जो कोडिंग होगा वो लाल हो जाएगा, पीला हो जाएगा, नीला हो जाएगा और काला हो जाएगा। 4, है ना, 4 कोड की हमसे पूछा गया है। यानी इसमें 3 फेज हो जाएंगे और एक दोस्त न्यूट्रल हो जाएगा। तो कौन सा होगा? लाल, पीला, नीला, काला। ठीक, अगला सवाल दोस्त ये रहा है आपका, इसका आंसर बताइए। केबल के चालक पर रोधन स्तर की मोटाई खाली स्थान पर आश्रित रहती है। किस पर आश्रित रहती है? LPCB T2 में पूछा गया सवाल, इसरो में पूछा गया सवाल, सभी दोस्त पूछे गए। केबल के चालक पर रोधन स्तर की मोटाई, केवल, है ना, के चालकों पर रोधन स्तर की मोटाई जो होती है, ठीक है, कुछ चालक की जो मोटाई होती है खाली स्थान पर आश्रित रहती है। किस पर आश्रित रहती है मेरे भाई? ये रहती है वोल्टेज पर। किस पर रहती है? वोल्टेज पर आश्रित रहती है। इसके बारे में जानते हैं। चालक पर चढ़ाई गई कुचालक पदार्थ क्षमता उसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के रूप में किलोवाट, है ना, प्रति mm पर निर्भर करती है। कुछ सुचालक पदार्थ की मोटाई विद्युत धारा क्षमता पर दोस्त ये निर्भर करती है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। अगला सवाल दोस्त ये है कि आमतौर पर ऑप्टिक फाइबर केबल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्री कौन सी है? तो मेरे भाई ऑप्टिक केबल बनाने के लिए जो इस्तेमाल होती है सामग्री, वो होती है मेरे भाई पारदर्शी प्लास्टिक। ऑप्टिक केबल बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पारदर्शी मेरे भाई, है ना, सामग्री का प्रयोग।
अगला सवाल ये है, यूपीपीसीएल में पूछा गया सवाल है, 3 फेज पावर और लाइटिंग लोड के लिए केवल खाली स्थान कोर का होना चाहिए। कितने कोर का होना चाहिए? ये होना चाहिए 3.5। कितना? 3.5, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब। अगला सवाल दोस्त ये है कि कोई केबल जब सड़क क्रॉस करती है तब इसे क्या होता है? इसे मेरे भाई पाइप या कंड्यूट में बिछाया जाना चाहिए। जब कोई केबल सड़क क्रॉस करती है, मान लीजिए ये सड़क है ना, ये मेरे भाई ये सड़क है और यहाँ से दोस्त आप क्या करना चाहते हैं? केबल को दोस्त है ना ले जाते हैं, ठीक है, इस सड़क को पार करवा के। तो पाइप में सड़क में क्या होनी चाहिए? केवल सड़क क्रॉस करती है तो इसमें क्या होना चाहिए? इसमें होना चाहिए पाइप या कंड्यूट में बिछाया जाना चाहिए। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, पाइप या कंड्यूट में बिछाया जाना चाहिए ताकि उसमें कोई भी चोट दोस्त ना पड़े। अगला सवाल ये है कि XLP केबल का अनुमत प्रचालनात्मक तापमान क्या है? इसरो में पूछा गया सवाल है, XLP केबल का अनुमत प्रचालन तापमान कितना होना है? तो इसका हो जाएगा 90 डिग्री सेल्सियस। कितना? 90 डिग्री सेल्सियस इसका अनुमत प्रचालनात्मक तापमान हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, ठीक है मेरे भाई, सभी लोग लाइक कर दीजिए, सभी लोग, ठीक है। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा है आपका, एक केबल जिसके रोधन का अपेक्षित परावैद्युतांक बराबर 4 यदि अपेक्षित परावैद्युतांक 2 रखने वाले से रोधन का प्रतिस्थापन किया जाता है तो उसे केबल की धारिता खाली स्थान होगी। तो केबल की धारिता मेरे भाई हो जाएगी आधी। क्या होगी? आधी, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला सवाल दोस्त ये रहा है आपका और इसका आंसर बताइए। चित्र में किस प्रकार की वायरिंग कनेक्शन दर्शाए गए हैं? ये वायरिंग कनेक्शन दिया जा रहा है, ठीक है, इसमें दोस्त हमें बताना है किस प्रकार का है। तो ये मेरे भाई है, कौन सा है? ये है कौन सा? सोपान वायरिंग। कौन सा है? सोपान वायरिंग है ना, सोपान वायरिंग दोस्त ये दर्शाई गई है। चलिए इसको देख लीजिए, ये जो वायरिंग दी गई है मेरे भाई, यहाँ 2 वे स्विच लगा हुआ है, यहाँ भी 2 वे स्विच लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ से कनेक्शन है। तो ये हमारी जो वायरिंग है मेरे भाई, ये है सोपान वायरिंग। कौन सी है? सोपान वायरिंग मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला सवाल दोस्त ये रहा, और ये दोस्त इस वीडियो का है ना, अगला सवाल दोस्त ये है, बोला जा रहा है आईईई नियम के अनुसार, है ना, आईईई नियम के अनुसार घरेलू प्रकाश व्यवस्था संस्थापन के मामले में स्वीकार्य विविधता खाली स्थान है, ठीक है। चलिए मेरे भाई बताइए, आईईई नियम के अनुसार घरेलू प्रकाश व्यवस्था संस्थापन मामले में स्वीकार्य विविधता खाली स्थान क्या है? इसमें हो जाए कुल मौजूदा मांग की 66%। कितना? कुल मौजूदा मांग की मेरे भाई 66% ये विविधता होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मेरे भाई इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और ये हमारा जो यूनिट है, ठीक है, केवल एवं जोड़ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन दोस्त इस वीडियो में कवर हो चुके हैं। तो वीडियो कैसी लगी मेरे भाई इस कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्त आप कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेट मिलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, ताकि मैं वीडियो दोस्त आपके लिए ले आऊँ, ठीक है। तो कमेंट में ज़रूर बताइए मेरे भाई, फीडबैक दोस्त आपको ज़रूर देना है, वीडियो आपको कैसी लगी, क्या दोस्त इसमें सुधार करना चाहिए हमें, ये दोस्त आपको बताना ज़रूरी है। तो ज़रूर से दोस्त कमेंट कीजिए। अगर वीडियो दोस्त अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए मेरे भाई, और चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सपोर्ट ज़रूर बनाए रखिए मेरे भाई। आपके लिए जो भी करूँगा मेरे भाई अच्छा ही करूँगा, इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्त भरोसा रखिए, जितने भी दोस्त क्वेश्चन मैं आपके लिए करवा रहा हूँ एग्जाम की दृष्टि से मेरे भाई 100% इम्पोर्टेंट है, ठीक है, 100% मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। और दोस्त यहीं से आपके क्वेश्चन यहीं से क्वेश्चन मेरे भाई आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आपको मेरे भाई एग्ज़ाम देकर आना है और कमेंट में ज़रूर बताना है। यहाँ से दोस्त जो हमने सीरीज स्टार्ट किया है, 1000+ क्वेश्चन का जो सीरीज करवाया मेरे भाई, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का, और ये जो दोस्त यूनिट वाइज आपका सुपर टेस्ट चला रहा हूँ मेरे भाई, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनसे क्वेश्चन आया कि नहीं आया दोस्त, हमेशा दोस्त
जो मैं आपके लिए सोचता हूँ वो पॉजिटिव सोचता हूँ। ठीक है, आपके लिए बेनिफिट का काम करता हूँ मेरे भाई, कि आपको दोस्त कम समय में ज़्यादा बेनिफिट हो। ठीक है, ये दोस्त हमारा प्लान है, हमारा एम है, उद्देश्य है मेरा भाई। ठीक है, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है मेरे भाई, आपको सपोर्ट ज़रूर करना है। आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है इस टाइम मेरे भाई। तो आप प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे तो हमें मोटिवेट मिलेगा, और आपके लिए दोस्त हमेशा दोस्त तत्पर रहूँगा काम करने के लिए। ठीक है, तो ज़रूर से मेरे भाई सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा, ऐसे ही दोस्त प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।